गुड मॉर्निंग। आज भी हम चैप्टर 5 इंडियन रेनेसेंस उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय के बारे में। मदन मोहन मालवीय born in 25 September 1861 in Prayag. He was very kind-hearted and brilliant speaker. He had a command over Hindi, English and Sanskrit language equally. He was elected the president of the Indian National Congress twice. Madan Mohan Malviya left the practice of advocacy and joined the freedom movement. 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में जन्मे मदन मोहन मालवीय वकालत छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। मालवीय जी सरल हृदय और ओजस्वी वक्ता थे। वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा पर उनका समान अधिकार था। मालवीय जी ने दासता के काल में भारतीय धर्म एवं परंपरा का स्वाभिमान जगाने का काम किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जा रहे संघर्ष और सांस्कृतिक जागरण के प्रयास में मालवीय जी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। मालवीय जी did the work of awakening the self-respect for Indian religion and traditions. He was worried about illiteracy in society. He well knew that the reason for many evils spread in society in lack of education. To educate the society, he established Kashi Hindu University in Varanasi, which in world-renowned center of higher education. He was a strong supporter of girls' education. मालवीय जी समाज में फैले अशिक्षा के अंधकार से बहुत चिंतित थे। वे भली भांति जानते थे कि समाज में फैली अनेक बुराइयों का कारण शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र है। बालिकाओं की शिक्षा के वे बहुत बड़े समर्थक थे। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में उनका अविस्मरणीय योगदान है। अब हम पढ़ेंगे अरविंद घोष के बारे में। On 15th August 1872, a Karm Yogi was born in Bengal who had the knowledge, devotion and glory of the Sikh. His father, Lord Krishnanandan Ghosh, sent his brilliant son to study in English, but he did not accept the desire of his father. As he returned from England after completing his education, he jumped into the freedom movement. In a few days, he became a professor, revolutionary and journalist. Due to help to revolutionaries he had imprisoned. 15 अगस्त 1872 को बंगाल में एक ऐसे कर्मयोगी का जन्म हुआ जिसके पास ऋषि मुनियों का ज्ञान, भक्ति व तेज था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णन घोष ने अपने इस मेधावी पुत्र को अंग्रेज़ों जैसे बहुत बड़ा अधिकारी बनाने के लिए बचपन में ही पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेज दिया, लेकिन माँ भारती की कोख से पैदा हुए देशभक्त अरविंद घोष को ये स्वीकार नहीं था। वे इंग्लैंड से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आते ही आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और देखते ही देखते अरविंद घोष प्राध्यापक, क्रांतिकारी पत्रकार बन गए। He got spirituality in prison and became a monk and contributing to the great work of national awakening. The great saint did meditation in Pondicherry. At the same time, he established Sri Aurobind Ashram in Pondicherry. In the number of lakhs, Indians and foreigners became their disciples, who used to teach the lesson of Indian religion, culture and nationalism. His thousands of followers came and sacrificed their country. The school of Arvind Ashram established by him and its educational system today holds its place in education in the world. क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण उनको कारावास का दंड दिया गया। जेल के अंदर उनमें आध्यात्म भाव जगा और वो सन्यासी बनकर राष्ट्रीय जागरण के महान कामों में सहयोग करने लगे। पौंडीचेरी में उस महान संत ने साधना की, वहीं अरविंद आश्रम की स्थापना भी की। लाखों की संख्या में भारतीय और विदेशी उनके शिष्य हो गए, जिन्हें वे भारतीय धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया करते थे। उनके हजारों अनुयायियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके द्वारा स्थापित अरविंद आश्रम के विद्यालय तथा वहाँ की शिक्षा पद्धति आज विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वामी रामतीर्थ के बारे में। On the land of Punjab, a stunning person was born whose name was Tirtharam. He born in 1893 in Gujranwala. At the age of 28, he left the service of professor of mathematics and became a monk famous by the name Swami Ramtirth. He went to America.
He went to America and Japan to promote Indian culture, religion and Vedanta. Swami Ram Tirth had done austerity on the bank of Bhagirathi near Tehri and promoted patriotism and fearlessness. He did great work of nation awakening. He used to say that now the time has come that we should make the entire motherland our deity God. By recognizing each part of motherland as a symbol of God, we will be inspired by the spirit of devotion. In 33 years of short life, Swami Ramtirth took the water tomb in the Bhailanga river near Tehri. He was born on the occasion of Diwali, and Jal Samadhi was also held on the auspicious occasion of Deepavali. पंजाब की धरती पर एक तेजस्वी पुरुष पैदा हुए जिनका नाम तीरथ राम था। इनका जन्म 1893 ईस्वी में गुजरांवाला में हुआ। ये 28 वर्ष की आयु में गणित के प्राध्यापक पद को छोड़कर सन्यासी बन गए और स्वामी राम तीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अमेरिका और जापान जाकर भारतीय धर्म, संस्कृति और वेदांत का प्रचार किया। स्वामी राम तीरथ ने टिहरी के पास भागीरथी के तट पर कठोर तपस्या की तथा देशभक्ति और निर्भयता का प्रचार कर राष्ट्रीय जागरण का महान काम किया। वे कहा करते थे कि अब समय आ गया है कि हम संपूर्ण मातृभूमि को अपना उपास्य देवता बना लें, उसके प्रत्येक अंश को उसी का प्रतीक मानकर संपूर्ण भारत माता की भक्ति की भावना से प्रेरित हो जाएं। भारतीय वेदांत की ज्योति देश विदेश में जलाकर 33 साल की अल्प आयु में ही स्वामी राम तीरथ ने टिहरी के निकट विलंगना नदी में जल समाधि ले ली। उनका जन्म भी दीपावली के दिन हुआ था और जल समाधि भी दीपावली के शुभ अवसर पर हुई। Similarly, many other great men in this great work of society Jagran has contributed. Among them Keshav Chandra Sen of Bengal, Ishwar Chandra Vidyasagar, Mahadev Govind Ranade in West Bengal, in West India, Gopal Hari Deshmukh, Mahatma Jyotirao Phule and Narayan Guru in South India are recognized. In this period, many people have done a lot of work in the other communities of the country to eradicate social evils, women's salvation and education. Parsi society's leading social reformer grandfather was Nauroji. In Muslim society, the movement started to overcome social evils such as the spread of education, curtains and polytheism. Nawab Abdul Latif did this for the first time in Kolkata and formed an organization named Muslim Sahitya Sabha. इसी प्रकार अन्य अनेक महापुरुषों ने समाज जागरण के इस महान काम में योगदान किया। उनमें बंगाल के केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पश्चिम भारत में महादेव गोविंद रानड़े, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा ज्योतिराव फूले, दक्षिण भारत में नारायण गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस काल में देश के दूसरे समुदायों से भी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, स्त्रियों के उद्धार और शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक लोगों ने बहुत काम किए। पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार, पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी तथा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। नवाब अब्दुल लतीफ़ ने इसके लिए कोलकाता में पहले कोशिश की और मुस्लिम साहित्य सभा नामक संगठन बनाया। आज के लिए डेवलपमेंट इन साइंस। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन साइंस के बारे में। इन अवर कंट्री विद एक्सीलेंट कल्चर एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज साइंस इन एंसेंट टाइम्स मैनी ग्रेट मैन हैड इन्वेंटेड थ्योरीज that amazed the world. Aryabhatta, who searched for astrology and modern arithmetic, first discovered the solar eclipse and lunar eclipse. Varamihir gave valuable information in the field of physics, botany and geography, etc. Bhaskaracharya in their field of mathematics, Charak and Sushruta in the field of medicine contributed to the world their valuable contribution. Even in modern times, scientists of our country proudly declared their world as a world-renowned theory in all areas of science. In the 19th and 20th century, we will read about some of these there. विज्ञान के क्षेत्र में हमने कितना विकास किया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में उत्कृष्ट संस्कृति के साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्राचीन काल में अनेक महापुरुषों ने विश्व को चकित करने वाले सिद्धांतों की खोज की। ज्योतिष और आधुनिक अंकगणित की खोज करने वाले आर्यभट्ट ने सबसे पहले सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का पता लगाया। वराहमिहिर ने भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगोल आदि के क्षेत्र में अमूल्य जानकारियाँ दी। गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत ने विश्व को अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आधुनिक काल में भी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में विज्ञान के सभी क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित कर अपने राष्ट्र को संपूर्ण विश्व में गौरवान्वित किया। इनमें से कुछ लोगों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे।
सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। इट इज़ अ मैटर ऑफ मई 10, 1901 that the Royal Society of London from the world scientists it was packed all were waiting to see Basu's experiment in which it was to be believed that trees and plants are also sensitive to us. Basu took a plant and dipped its root into a bottle of toxin. Relate the plant to its device which showed the speed of light point on a curtain. 10 मई 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी लंदन का हाल विश्व भर के वैज्ञानिकों से खचाखच भरा था। सभी जगदीश चंद्र बसु के उस प्रयोग को देखने का इंतज़ार कर रहे थे जिससे ये सिद्ध किया जाना था कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह फीलिंग्स वाले होते हैं। बसु ने एक पौधा लिया और उसकी जड़ों को एक बोतल में भरे जहर में डुबो दिया। पौधे का संबंध अपने उस यंत्र से कर दिया जो एक पर्दे पर प्रकाश की बिंदु की गति प्रदर्शित करता था। इसके आगे की स्टोरी अब कल पढ़ेंगे।